नमस्कार, आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। नरेंद्र मोदी को डराना नामुमकिन है। हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी यही यकीन है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ हिंदुस्तान के मुसलमानों को डराने वाला कारोबार साल 2002 से साल 2024 तक चल रहा है। आज नरेंद्र मोदी ने डराने वाली इस दुकान पर ताला लगा दिया। आज हिंदुस्तान के मुसलमानों ने कश्मीर से एक ट्रेलर देखा है और मई के महीने में जब रिजल्ट आएगा तो आपको पूरी पिक्चर दिखेगी। कश्मीर वही जगह है जहां पर 100 में से एक ही मुसलमान बमुश्किल मोदी को वोट देता है। और आज उसी कश्मीर में जब नरेंद्र मोदी पहुंचे तो मुसलमानों ने मोदी मोदी के नारे लगाए, भारत माता की जय की गूंज सुनाई दी। चुनाव से पहले हवा कैसे बदलती है, फिजा कैसे बदलती है। नरेंद्र मोदी ने आज मिशन इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया है। 370 सच में नरेंद्र मोदी का लकी नंबर भी है और मैजिक नंबर भी। बाकी बात इस रिपोर्ट में समझिए। 1676 दिन पहले, 40,224 घंटों पहले, 24,13,440 मिनट पहले मोदी ने बहुत बड़ा रिस्क लिया, बहुत सही रिस्क लिया। नरेंद्र मोदी का वो रिस्क 2024 में एनडीए को 400 से ज्यादा सीटें दिला देगा, मोदी की हैट्रिक बना देगा। आखिर क्या है मोदी का वो रिस्क? 5 अगस्त 2019 को मोदी ने कश्मीर घाटी से 370 हटाया। 7 मार्च 2024 को उसी कश्मीर घाटी ने मोदी की पार्टी को 370 सीटों का प्रॉमिस दे दिया। वोट भारतीय जनता पार्टी के खाते में डालेंगे। अब तो यहाँ पे कमल भी खेल गया। सिर्फ और सिर्फ मोदी जी है तो मुमकिन है। हम चाहते हैं कि जो हमारा वजीर आजम हिंद है नरेंद्र मोदी जी, इसकी सरकार बार बार हिंदुस्तान में आए। आज की बार 400 पार। मोदी है तो हम हैं। हम इससे जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं इस झंडे से। मैं सल्यूट करता हूँ पर्सनली नरेंद्र मोदी जी साहब को। हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, श्री नरेंद्र मोदी भाई जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी भाई जिंदाबाद। 370 हटने के बाद मोदी को डराने की कोशिश हुई, धमकाने की कोशिश हुई, झुकाने की कोशिश हुई। क्या क्या नहीं कहा गया। मोदी 10 बार भी पीएम बन जाएं तो भी धारा 370 नहीं हटा सकते। फारूक अब्दुल्ला ने यह तक बोला, 370 वापस लाओ नहीं तो कश्मीर छिन जाएगा, हिंदुस्तान से टूट जाएगा। महबूबा मुफ्ती ने यह डर तक दिखाया। राहुल ने यह कह कहकर उकसाया कि 370 मत हटाओ नहीं तो कश्मीर में खून की नदियां बह जाएंगी। इंटरनेशनल हेडलाइन बना दी गई, कश्मीर में ब्लड बाथ की स्क्रिप्ट लिख दी गई। उमर अब्दुल्ला ने तो यह तक लिख डाला कि या तो जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं रहेगा या फिर आर्टिकल 370 एग्जिस्ट करेगा। तरह तरह के प्रोपेगेंडा फैलाए गए। कांग्रेस के नेताओं ने तो पाकिस्तान के फेवर वाली बातें तक कही, कश्मीर से धारा 370 न हटाने की वकालत तक की। 370 एक ऐसा मसला था जब हिंदुस्तान में बैठी मोदी विरोधी पार्टियों और पाकिस्तान में बैठी भारत विरोधी पार्टियों की भाषा भी एक जैसी हुआ करती थी। मोदी को हराने के लिए, मोदी को हटाने के लिए पूरे 55 महीनों तक, पूरे 239 हफ्तों तक आर्टिकल 370 के पीछे छिपकर सीरियल अटैक किए गए। इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, एक्स पर, यूट्यूब पर, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर दिन रात 370 के खिलाफ एजेंडा चलाया गया, एंटी मोदी नैरेटिव फैलाया गया। लेकिन मोदी नहीं झुके, मोदी नहीं डरे। नतीजा देख लीजिए। आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। आज कश्मीर घाटी में फारूक अब्दुल्ला नहीं, उमर अब्दुल्ला नहीं, कांग्रेस के किसी नेता के लिए नहीं, मोदी के लिए भीड़ जुट रही है। घाटी के लोग राहुल का नहीं, मोदी का मास्क पहने घूम रहे हैं। मोदी उनके दिल में बस चुके हैं। मैं ये मेहनत आपका दिल जीतने के लिए कर रहा हूं।
और मैं दिनों दिन देख रहा हूं कि मैं आपका दिल जीतने की दिशा में सही दिशा में जा रहा हूं। आपका दिल मैं जीत पाया हूं और ज्यादा जीतने की कोशिश मेरी जारी रहेगी। और ये मोदी की गारंटी है। घाटी में मोदी के क्रेज का लेवल देखना और समझना है तो ये वीडियो देखिए। ये कश्मीरी शख्स प्रधानमंत्री मोदी पर नहीं, मोदी के कटआउट को ऊनी कपड़े पहना रहा है ताकि उस कटआउट को ठंड न लग जाए। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। सोचिए 35,000 की कैपेसिटी वाले स्टेडियम में मोदी को सुनने के लिए, मोदी को देखने के लिए 2 लाख से ज्यादा की भीड़ उमड़ पड़ी। स्टेडियम छोटा पड़ गया, बावजूद इसके 25,000 एक्स्ट्रा कुर्सियां लगानी पड़ी। कल्पना कीजिए कि अगर मोदी न होते तो क्या कश्मीर ऐसा होता, कश्मीर ऐसा दिखता? 370 हटने के बाद कश्मीर कितना बदल गया है, इस तस्वीर में उसकी पूरी कहानी है। क्योंकि जिस घाटी में पहले पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगता था, अब उसी घाटी में मेरा भारत महान का पोस्टर दिखता है। यह 19 से पहले वाला नहीं, 19 के बाद वाला कश्मीर है, जहां लोग मोदी के नाम पर खींचे चले आते हैं। वो उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला या महबूबा मुफ्ती नहीं, मोदी को ही चाहते हैं, मोदी जैसा ही बनना चाहते हैं। नेशनल बनोगे? नहीं। कांग्रेस बनोगे? नहीं। नरेंद्र मोदी बनोगे? नरेंद्र मोदी बनोगे? मोदी बनोगे? मोदी बनोगे? मोदी बनोगे? तानाशाही प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी साहब ने यहाँ से खत्म कर दिया। वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीर के लोगों का दिल जीता है। कश्मीर के आवाम के दिल में आज वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी बस रहे हैं। क्यों दिल में बस रहे हैं? ये जो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टियां थी, ये आवाम को गुमराह करते थे सत्ता आने के लिए। वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने 370 खत्म करके यहाँ हमारे नौजवानों को बचाया। और वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जब से सरकार में आए हैं, कश्मीर के नौजवान बच चुके हैं। ये वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने मुमकिन किया है। ये पहली बार आपने देखा होगा 50 सालों के बाद किसी वजीर आजम हिंद के लिए इतने लोग जमा हुए हैं। और वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी हर एक दिल में बस रहे हैं। मजहबी प्ले कार्ड चलाते थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस, इन्होंने आज तक वोटों के लिए राजनीति की है। ये पहली बार हुआ। वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को बचाने के लिए राजनीति की है। इस कश्मीर को, जो कश्मीर हाथ से चला गया था, इस कश्मीर को वापस लाने का काम अगर किसी ने किया, वो वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने किया है। घाटी के लोग अब खुलकर कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस जैसी पार्टियों ने कश्मीर घाटी में सालों साल तक सिर्फ कब्रिस्तान को आबाद किया। लेकिन मोदी ने जब से दिल्ली में कुर्सी संभाली है, तब से लेकर अब तक मोदी ने घाटी के लोगों को आबाद किया, कश्मीर को आबाद किया। और इसका सबसे बड़ा असर धारा 370 के खात्मे के बाद कैसे हुआ, यह समझने से पहले 2019 के कुछ आंकड़े देखिए। जम्मू कश्मीर की बारामूला सीट पर 19 के चुनाव में बीजेपी 6ठे नंबर पर थी। तब बीजेपी कैंडिडेट को सिर्फ 7,894 वोट मिले, यानी सिर्फ 1.7% वोट शेयर। इसी तरह श्रीनगर लोकसभा सीट पर 19 के चुनाव में बीजेपी चौथे नंबर पर थी। तब बीजेपी के कैंडिडेट को सिर्फ 4,631 वोट मिले, यानी सिर्फ 2.5% वोट शेयर। अनंतनाग सीट पर भी बीजेपी चौथे नंबर की पार्टी रही। 19 में यहां से बीजेपी के कैंडिडेट को 10,225 वोट मिले, वोट शेयर 8.2% रहा। घाटी की इन तीनों ही सीटों पर फारूक अब्दुल्ला की पार्टी जेकेएनसी को जीत मिली। मगर इसके बाद मोदी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 का अंत किया और कश्मीर का पूरा मूड बदल गया। उस मूड को आज की इस तस्वीर में देखिए। कश्मीर की बेटियों के हाथ में
मोदी के पोस्टर्स हैं। कश्मीर के बुजुर्ग मोदी मैं हो रखे हैं। मोदी के घाटी पहुंचने से पहले अखबारों में टेरर अटैक की खबरें नहीं छपती, होप और प्रोग्रेस वाली हेडलाइन बनती है, और यह लिखता भी एक कश्मीरी ही है। और मोदी जब घाटी में अपने लोगों के बीच पहुंचते हैं तो पब्लिक का रिएक्शन देखकर समझ में आता है कि मोदी ने उधर 370 हटाया, इधर कश्मीर ने 24 में मोदी को 370 सीट देने का वादा कर डाला। घाटी की दूसरी पार्टियों को अब की बार दरकिनार कर डाला। बंदिशों से ये आजादी आर्टिकल 370 हटने के बाद आई है। दशकों तक सियासी फायदे के लिए कांग्रेस और उसके साथियों ने 370 के नाम पर जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह किया, देश को गुमराह किया। 370 से फायदा जम्मू कश्मीर को था या कुछ राजनीतिक परिवार वही इसका लाभ उठा रहे थे? जम्मू कश्मीर की आवाम ये सच्चाई जान चुकी है कि उनको गुमराह किया गया था। कुछ परिवारों के फायदे के लिए जम्मू कश्मीर को जंजीरों में जकड़ दिया गया था। आज 370 नहीं है, इसलिए जम्मू कश्मीर के युवाओं की प्रतिभा का पूरा सम्मान हो रहा है, उन्हें नए अवसर मिल रहे हैं। ये वो नया जम्मू कश्मीर है जिसका इंतजार हम सभी को कई दशकों से था। ये वो नया जम्मू कश्मीर है जिसके लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया था। इस नए जम्मू कश्मीर की आंखों में भविष्य की चमक है। इस नए जम्मू कश्मीर के इरादों में चुनौतियों को पार करने का हौसला है। आपके इन मुस्कुराते चेहरे देश देख रहा है और आज 140 करोड़ देशवासी सुकून महसूस कर रहे हैं। 2019 के चुनाव में जब पूरे देश में मोदी की लहर थी, तब बीजेपी कश्मीर घाटी के वोटर्स का दिल जीतने से कोसों दूर थी। उस वक्त बारामूला के 100 में से सिर्फ एक मुसलमान ने मोदी की पार्टी को वोट दिया। श्रीनगर में 100 में से सिर्फ 2 मुसलमानों ने मोदी को वोट दिया। अनंतनाग में 100 में से सिर्फ 8 मुस्लिम ने मोदी को वोट दिया। मोदी ये वोट बढ़ा सकते थे अगर उन्होंने 19 के चुनाव से पहले ही कश्मीर से धारा 370 का अंत कर दिया होता, लेकिन तब मोदी ने ऐसा नहीं किया। मोदी ने 19 के चुनाव के बाद ये रिस्क लिया, कह दिया कि अब घाटी से 370 हटा दो। मोदी ने उस वक्त ये 24 को ध्यान में रखकर किया और आज की तारीख में मोदी कश्मीर घाटी में 1% से सीधे 67% पर पहुंच गए हैं। बीजेपी 370 सीटों के बेहद करीब पहुंचती दिख रही है और यह तब होता है जब आप रिस्क लेते हैं। मोदी ने वो रिस्क लिया और इसका नतीजा 24 में कैसा दिखेगा, ये आपको इंडिया टीवी CNX का सर्वे देखकर समझ में आ जाएगा। सर्वे में घाटी के लोगों से पूछा गया कि क्या आप धारा 370 हटाए जाने से खुश हैं या नाखुश हैं। इसके जवाब में 67% लोगों की राय है कि हम खुश हैं, सिर्फ 28% नाखुश हैं, 5% ने कुछ नहीं कहा। सर्वे का दूसरा सवाल था कि क्या आर्टिकल 370 हटने से जम्मू कश्मीर को फायदा हुआ है, अगर हां तो कितना। इसके जवाब में 70% की लोगों की राय है कि 370 के खात्मे से बहुत फायदा हुआ है, 23% की राय है कि कोई फायदा नहीं हुआ, 7% ने कुछ नहीं कहा। यानी घाटी का एक बड़ा तबका मोदी के उठाए कदम से खुश है और यह खुशी उस वक्त दिखती है जब कश्मीर का कोई मुसलमान मोदी टोपी पहनकर, मोदी मास्क पहनकर प्रधानमंत्री की रैली में आता है। बीजेपी के फेवर में यह बदलाव तब दिखता है जब घाटी के मुसलमान बीजेपी का पोस्टर लेकर सड़कों पर निकलते हैं। मोदी के आने की खुशी में बीच सड़क पर ढोल नगाड़े बजाते हैं, जश्न मनाते हैं। हाथ में पाकिस्तान नहीं
मेरा भारत महान वाला पोस्टर लहराते हैं और जब कैमरे पर आते हैं तो मोदी मोदी का ही नारा लगाते हैं। उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला कांग्रेस का कच्चा चिट्ठा खोलते हैं। मोदी ने एक रिस्क लेकर घाटी में यह बदला है। अब की बार बीजेपी को बड़ा मौका दे दिया है। उमर अब्दुल्ला का स्टेटमेंट में कल रात को पढ़ रहा था कि उन्होंने जोर जबरदस्ती से यहाँ पे यूथ को बुलाया है, यहाँ पे अवाम को बुलाया। मैं उसको आपके जरिए से ये मैसेज देना चाहता हूँ, ना हमें किसी ने पैसे दिए, ना हमें किसी ने जबरदस्ती की। हम अपने दिल की खुशी से आए नरेंद्र मोदी जी का इस्तेकबाल करने। सरकार थी, चाहे एनसी, चाहे पीडीपी, चाहे कांग्रेस, उन्होंने खाली हमारे कब्रिस्तान को आबाद किया और हमारे नरेंद्र भाई मोदी ने कश्मीर को आबाद किया, पूरे हिंदुस्तान को आबाद किया। उन्होंने कब्रिस्तान को आबाद किया पहले की सरकारों ने कब्रिस्तान को आबाद किया और हिंदुस्तान की श्री नरेंद्र मोदी ने पूरे हिंदुस्तान को आबाद किया। ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट है और बदलाव है, और इससे आगे और बदलाव क्या हो सकता है। आज हम खुश है 2014 से मोदी जी की सरकार जब आई, कश्मीरियों ने सीखा कि हम हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तान हमारा है। हमारे दिमाग में, हमारे दिलों में सिर्फ एक ही बात बांटते थे, स्टोन पेल्टिंग इनके दिमाग में होता था, वोट और स्टोन पेल्टिंग। आज हम खुश है 2014 से हम दिल से आए हैं, हमको किसी ने पैसे नहीं दिए हैं। हम इससे जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं इस झंडे से। और मोदी जी जब तक है तब तक जितना भी कश्मीरी यूथ है उसके साथ है। अगर एनसी को हम सामने लाए, एनसी मुझे 10 काम गिने, उन्होंने क्या किया? उन्होंने बस एक किया, बस हम कब कब्रों में दफन हो जाए, एक दूसरे ने उनको मारा। आज हम इतने खुश हैं जब तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और जब तक नरेंद्र मोदी जी यहाँ इस कश्मीर को उसने जब से हाथ में लिया है, कश्मीर आज इतिहास। G20 यहाँ पर हमको कोई पूछने वाला नहीं था, G20 यहाँ पर हो गया। हमारे यहाँ पर कोई मीटिंग नहीं हो रही थी, सिर्फ बोलते थे ये टेररिस्ट कश्मीर है। आज टूरिज्म कश्मीर मोदी जी ने इसको बनाया। आज वो दौर है, वो टाइम है, न कोई पथराव है, न कोई लड़ाई है, न कहीं धमाके हो रहे हैं। पहले आप खुद हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 दिनों में तो 7 के 7 दिन कहीं न कहीं कुछ लोग मरते थे, धमाके होते थे। आज वो चीज बिल्कुल भी नहीं है। आप खुद देख लीजिए कि कश्मीर में कितना बदलाव आया है। यहाँ के सियासतदान थे, ये उन्हीं की देन थी, लोगों को उकसाना, लोगों में जो है रूल एंड डिवाइड, वो जो अंग्रेजों की पॉलिसी थी वही अपना रहे थे यहाँ की रीजनल पार्टी के सियासतदान, कांग्रेस। और आज आम आदमी जो है, आम व्यक्ति जो है, उसको समझ आ रहा है कि जो डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, वाकई जमहूरियत जो है आज लोगों को नजर आ रही है। जो मोदी जी ने नारा दिया था जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, और वो आज नजर आ रहा है। कश्मीर घाटी में मोदी की इस आउटरीच का, मोदी की इस अपील का सीधा फायदा 2024 के चुनाव में होगा। और नोट कर लीजिए, सिर्फ कश्मीर में नहीं, ये मैसेज हिंदुस्तान के हर मुस्लिम मोहल्ले तक फैलेगा। जो मुसलमान मोदी से दूर दूर रहते हैं वो भी करीब आना शुरू कर देंगे। ये कैसे होगा, समझने के लिए इंडिया टीवी CNX के सर्वे का कुछ और डेटा देखिए। सर्वे में जब लोगों से पूछा गया कि धारा 370 के हटाए जाने का बीजेपी को कितना फायदा होगा, तो इसके जवाब में 74% की राय थी कि बहुत फायदा होगा। घाटी के 69% लोग मान रहे हैं कि आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में विकास का काम तेजी से हुआ है। 73% लोगों की राय है कि धारा 370 के हटने के बाद कश्मीर में आतंकी वारदातों में कमी आई है। मोदी ने इस बार कश्मीर जाकर पाकिस्तान का जिक्र तक नहीं किया, सिर्फ भारत की बात की, कश्मीरियों की और कश्मीरियत की बात की। मोदी से पहले घाटी के दूसरे सियासतदानों ने सिर्फ नेगेटिविटी पर फोकस किया। मोदी पॉजिटिविटी लेकर कश्मीर की तस्वीर बदल रहे हैं। देश के बाकी हिस्सों की तरह कश्मीर के लोगों को भी अपना परिवार बता रहे हैं और ये बात खुलकर कह रहे हैं। साथियों, आजादी के बाद जम्मू कश्मीर परिवारवादी राजनीति का सबसे प्रमुख शिकार हुआ था। आज देश के विकास से परेशान होकर, जम्मू कश्मीर के विकास से परेशान होकर परिवारवादी लोग मुझ पर व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि मोदी का कोई परिवार नहीं है, लेकिन इन्हें देश इनको करारा जवाब दे रहा है। देश के लोग हर कोने में कह रहे हैं, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं मोदी का परिवार।
मैंने जम्मू कश्मीर को भी हमेशा अपना परिवार माना है। परिवार के लोग दिल में रहते हैं, मन में रहते हैं। इसलिए कश्मीरियों के दिल में भी यही है कि मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं मोदी का परिवार। मोदी अपने परिवार को विश्वास देकर जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के विकास का यह अभियान किसी कीमत पर नहीं रुकेगा। मोदी जिस परिवार की बात करते हैं, उस परिवार के सदस्य घंटों घंटों तक कई किलोमीटर दूर लाइन में खड़े होकर मोदी को देखने का, मोदी को सुनने का इंतजार करते हैं। 8वीं क्लास में पढ़ने वाली साहिबा और 16 में नाम की इन बच्चियों को सुन लीजिए। ये मोदी पर क्या कह रही हैं और मोदी के विरोधियों को 24 के लिए क्या मैसेज दे रही हैं। पहली बार मैं उनसे ऐसे मिलने जा रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं उनसे मिलने जा रही हूँ। मतलब मैं बहुत इंस्पायर भी हूँ उनसे। उन्होंने जितना लड़कियों के लिए किया आज तो किसी ने नहीं किया। उन्होंने कश्मीर में डेवलपमेंट लाई। तो अगर मैं चाहती हूँ आगे भी उन्हीं की सरकार रहे, जब तक है मतलब तब तक अभी रहे उनकी सरकार। उन्होंने अपना घर बार छोड़ा दूसरों की फैमिली के लिए। तो मैं उनसे हर चीज से इंस्पायर हूँ। जो पॉलिटिकल लीडर हैं अपोजिशन वाले, वो ये कहते हैं कि इनके पास फैमिली ही नहीं है। फैमिली नहीं है तो हम सब हैं इनकी फैमिली। इन्होंने हमारे लिए जितना किया उतनी कोई फैमिली नहीं करते। अपने घर वाले उतना नहीं करते जितना इन्होंने किया। हम आपको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और हम चाहते हैं कि आप बार बार अपनी लीडरशिप बनाए रखें यहाँ पे। एंड वी रियली रिस्पेक्ट यू। अपोजिशन के कुछ लीडर उन पे बहुत अटैक करते हैं, आप लोग इसे कैसे देखते हो? एक तरह से देखा जाए तो देखिए, जो अपोजिशन लीडर्स जो उन पे अटैक करते हैं वो उसके अलावा कुछ और कर भी नहीं सकते हैं। मतलब वो उन पे देखिए ना, कोई हमारे चाहे स्कूल्स में भी ये हो तो जो सामने वाला होता है ना, वो जब जेलस होता है ना तब जाके वो अटैक करता है उन पे। वो सोचता है यार ये काम हमें करना चाहिए था, किया नहीं, अब इन्होंने किया तो अब इनको डिमोलिश करना पड़ेगा। तो वो हम ऐसे लेते नहीं कि हेट्रेड की तरफ से लेंगे, नहीं, क्योंकि वैसा कुछ ऐसा होता नहीं है। बट हाँ, हम ऐसे लेते हैं कि ये जेलस हो गए हैं इनसे। इनको लग रहा है कि इनसे नहीं हो पा रहा है, ये जो कर रहे हैं इस लेवल तक हम जा नहीं पा रहे हैं, लोग इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, उतना हमें कर नहीं रहे। तो वो उस चीज को फिर समझ में नहीं आता कि हम कैसे क्या करें, इन पे कैसे अटैक करें। तो जो उनको करना पड़ता है वो कर लेते हैं। फिर एक आलम ये हो जाता है कि लोग कहते हैं कि उनके पास तो फैमिली ही नहीं है। जी, वो तो पता है कि वो बोलते हैं इनके पास ऐसे नहीं है। इसके अलावा भी काफी लोग हैं जो बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन लोगों का काम है बोलना, वो बोलेंगे। ये चाहे ये अपनी तरफ से जितना अच्छा कर रहे हैं लोग वो भी देख रहे हैं। हाँ, अब जो इनके लिए बारे में बुरा बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं वो शायद वो चीजें नहीं देख रहे जो इन्होंने किए हैं। कश्मीरियों के दिल पे राज करते हैं पीएम मोदी। जी बिल्कुल करते हैं, तभी तो आप देख रहे हैं कितनी भीड़ है यहाँ पे, कितने सारे लोग आए हैं। अगर आज पूरे कश्मीर में, पूरे हिंदुस्तान में पीएम मोदी टॉप ट्रेंडिंग है तो वो यूं ही नहीं है। अगर कश्मीर का यूथ सोशल मीडिया पर #वाई मोदी के साथ घाटी को यह मैसेज दे रहा है कि कश्मीर के लिए मोदी क्यों जरूरी है, तो वो यूं ही नहीं है। इसके पीछे मोदी की अथक मेहनत है, मोदी का अथक प्रयास है, जिसने कश्मीर को भी एक नई पहचान दी और कश्मीरियों को भी यह भरोसा दिया कि जब तक मोदी हैं तब तक कश्मीर की ग्रोथ स्टोरी नहीं रुकेगी, वो यूं ही तेजी से आगे बढ़ती रहेगी। धारा 370 के खात्मे के बाद मोदी विरोधियों ने कोशिश तो खूब की कि मोदी के खिलाफ फॉल्स नैरेटिव बना दो, मोदी को कमजोर बना दो, मगर हुआ बिल्कुल उल्टा। देश में भी मोदी की लोकप्रियता बढ़ी और कश्मीर घाटी में भी मोदी पॉपुलर हो गए। इंडिया टीवी CNX के सर्वे में जब जम्मू कश्मीर के लोगों से यह पूछा गया कि J&K में सबसे पॉपुलर नेता कौन है, तो देख लीजिए, 52% ने मोदी का नाम लिया, 7% ने राहुल का जिक्र किया, 23 ने फारूक अब्दुल्ला को पॉपुलर बताया, 9% ने महबूबा मुफ्ती, 4 ने गुलाम नबी आजाद का नाम लिया, तो 5% ने अन्य का जिक्र किया। और मोदी की यह पॉपुलैरिटी उस वक्त दिखती है जब प्रधानमंत्री पुलवामा के नाजिम नजीर से बात करते हैं और नाजिम मोदी के सामने एक रिक्वेस्ट करता है। नाजिम जी। जी सर। किस तरफ? हाँ बताइए। जी सर। हाँ नाजिम। मेरा नाम नाजिम नजीर है, मैं पुलवामा के सांबूरा गांव का रहने वाला हूं। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई 2018 में। मैंने अपने घर के छत पे 2 मधुमक्खी के बक्से रखे थे और मैं उस टाइम पे 10वीं जमात में पढ़ता था। मैं अक्सर स्कूल से आके
छत के ऊपर जाता था और उनका केयर करता था। धीरे धीरे करके मैंने इंटरनेट पे जाके उनके बारे में पढ़ा और जब 2018 पास हुआ, 2019 में मैंने सोचा कि इन 2 बक्सों को मैं कैसे बढ़ाऊं, तो मैं सरकार के पास गया। मुझे उस टाइम पे 50% की सब्सिडी पे मुझे 25 बॉक्स मिले और 25 बॉक्स मिलने के बाद मैंने पहली उससे एक्सट्रैक्शन की ऑलमोस्ट 75 केजी। जब मैंने वो 75 केजी एक्सट्रैक्ट किए, मैं उस टाइम पे इतना डेवलप नहीं था। मैं अपना शहद ड्यू बोतल में भर के गांव में बेचता था। उस टाइम पे मेरी पहली आमदनी थी 60,000 रुपए। जिस टाइम पे मुझे ये 60,000 रुपए मिले, मेरे घर वाले भी बहुत खुश हो गए। मैं भी मोटिवेशन से फुल ऑफ पावर हो गया कि मुझे 60,000 रुपए मिले। और धीरे धीरे करके ये सफर मैंने सर आगे लिया और धीरे धीरे करके मैंने 200 बॉक्स अपना कायम किए। 2023 में 5,000 केजी शहद बिके हैं और धीरे धीरे करके ये सफर आगे बढ़ा सर। स्वीट रिवॉल्यूशन, हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन सुना है, हमने व्हाइट रिवॉल्यूशन सुना है। आज मेरा कश्मीर नाजिम जैसे युवाओं के कारण स्वीट रिवॉल्यूशन का नेतृत्व कर रहा है। बहुत बहुत बधाई सर। एक गुजारिश है मेरी सर, एक बार सर मैंने 2023 में KVIC के डिपार्टमेंट में सर मैंने वहां पे एक सेल्फी ली थी, सेल्फी विथ मोदी जी। मगर आज मुझे जी चाहता है कि सर उस सपने को भी मैं साकार करूं, उसको भी पूरा कर सकूं। चलिए मैं कोशिश करता हूं। मैं SPG के लोगों को बोलता हूं, बाद में आपको इस तरफ ले आएंगे, जरूर मैं आपके साथ सेल्फी लूंगा। शुक्रिया सर, थैंक यू सर, थैंक यू। मोदी ने न सिर्फ नाजिम की बातें सुनी, बल्कि रैली खत्म होने के बाद स्टेज पर बुलाकर नाजिम के साथ सेल्फी भी ली। मोदी का यही पर्सनल टच उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाता है और मोदी का वोट बढ़ाता है। एक सेल्फी रिक्वेस्ट किया और वो भी उसने फुलफिल किया। वो मुझे बहुत ही जॉयफुल मोमेंट था कि अपने ऑनरेबल PM सर के साथ मैंने सेल्फी हुई। दैट वाज ब्यूटीफुल। अब आप समझ गए होंगे कि मोदी 14 में क्यों जीते, 19 में क्यों जीते और 24 में भी मोदी की जीत के संकेत क्यों मिल रहे हैं। वो इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि मोदी हर दिन अपना परिवार बढ़ाते जा रहे हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर तबके को अपने साथ जोड़ते जा रहे हैं। कांग्रेस में आज टिकट का बंटवारा हो रहा है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता सेफ सीट ढूंढ रहे हैं। कांग्रेस के दिग्गज माने जाने वाले नेता चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते। मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई बड़े नेता चुनाव से भाग रहे हैं, तो वहीं बीजेपी में कैंडिडेट की स्क्रीनिंग हो रही है। सामने वाला का जो पूरा बायोडेटा है वो चेक किया जा रहा है। कांग्रेस को कैंडिडेट नहीं मिल रहे, तो मोदी विरोधी कैंप में माहौल इस वक्त कैसा हो गया है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। क्या एनडीए को 400 पार जाने से इंडी अलायंस रोक पाएगा? क्या यूपी में राहुल, प्रियंका, डिंपल, अखिलेश चुनाव हार रहे हैं? क्या कांग्रेस के दिग्गज नेता चुनाव मैदान से भाग रहे हैं? क्या 75% मुस्लिम आबादी वाली सीट भी कांग्रेस हार रही है? चुनाव से 80 दिन पहले अखबारों की हेडलाइंस क्या इशारा दे रही हैं? मोदी विरोधी नेता चुनाव लड़ना नहीं चाहते। क्या राहुल गांधी को खुद अपनी जीत का भरोसा नहीं है, इसीलिए वो एक नहीं 2-2 सीट से चुनाव लड़ेंगे? कांग्रेस के खुर्राट नेताओं ने अचानक क्यों चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया? अशोक गहलोत, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ ने क्यों टिकट लेने से मना कर दिया? इन्हें राजस्थान और मध्य प्रदेश से क्या रिपोर्ट मिली है? क्या छत्तीसगढ़ और कर्नाटक से भी वही रिपोर्ट आई है जो राजस्थान और मध्य प्रदेश से आई है? दिल्ली में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में अचानक कई सीटों पर नाम बदलने की नौबत क्यों आई? कांग्रेस के दिग्गजों ने टिकट लेने से मना कर हाईकमान का संकट क्यों बढ़ा दिया?
कांग्रेस ने 12 राज्यों की करीब 100 सीटों पर मंथन कर टिकट फाइनल किए। कांग्रेस की लिस्ट में पूर्व मुख्यमंत्री जैसे कद के बड़े नेताओं में सिर्फ भूपेश बघेल का नाम दिखा, जो राजनांदगांव से चुनाव मैदान में उतर सकते हैं, जबकि दूसरे राज्यों से कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों ने हार के डर से किनारा कर लिया। कांग्रेस के दिग्गज क्यों मोदी के कैंडिडेट के सामने चुनाव लड़ने से डर रहे हैं, इसका पूरा एनालिसिस करेंगे। लेकिन पहले बात बंगाल की। बंगाल में लोकसभा की 42 सीट हैं। बीजेपी ने 2019 में 18 और टीएमसी ने 22 सीट जीती थी। तब बीजेपी को 40.7% और टीएमसी को 43.3% वोट मिले थे। संदेश खाली में ममता के शाहजहां की गिरफ्तारी के बाद बंगाल का चुनाव बहुत तेजी के साथ ट्विस्ट ले रहा है। महिलाएं सड़क पर उतर रही हैं और दीदी के गुंडाराज के खिलाफ खुलकर प्रोटेस्ट कर रही हैं। दीदी पूरी ताकत लगा रही हैं कि बीजेपी का साथ दे रही महिलाओं को संदेश खाली जाने से रोका जाए। बंगाल के पल पल बदलते चुनाव को और आधी आबादी के मूड को देखकर बीजेपी ने बंगाल में नया टारगेट सेट किया है। बीजेपी इस बार बंगाल में 35 सीट जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही है। 7 मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर वोट शेयर बढ़ाने पर जोर है। पार्टी ने बंगाल में स्ट्राइक रेट बढ़ाकर 85% कर दिया है। महिलाओं के आक्रोश को देखते हुए यह संभव नहीं है। इसीलिए दीदी को पहली बार डर लग रहा है। दीदी का ये डर कितना बड़ा है, इसकी तस्दीक के तस्वीरें करती हैं, जहां वो महिला मोर्चा लेकर सड़क पर मार्च कर रही हैं। ये बंगाल की आने वाली 90 दिन की पिक्चर है, जहां संदेश खाली पर हर घंटे टक्कर हो रही है। ममता से बीजेपी अब उसी स्टाइल में लड़ रही है जिस स्टाइल में ममता लेफ्ट नेताओं से लड़ती थी। कोई ऑर्डर नहीं, कोई कागज नहीं, पुलिस जोर जबरदस्ती हम लोग को बाधा दे रहे। ये राजारहाट है, यहाँ पर कोई 144 धारा नहीं है। संदेश खाली है 7 किलोमीटर दूर, आज हम लोग को बाधा दिया जा रहा है। क्यों? क्या छुपाने का कोशिश कर रहे हैं? क्या है संदेश खाली में जो आप छुपाना चाहते हैं? ममता बनर्जी, आपको हम वार्न करते हैं, आप मुख्यमंत्री रहेंगे तो हम बाधा दे सकते हैं। हम लोग 2 दिन बाद फिर से जाएंगे। सारे महिला को पता चले कि हमारा मुख्यमंत्री 1000 रुपया 500 रुपया लखीर भंडार देकर बोलते हैं कि जाओ मनोरंजन करो टीएमसी नेता मंत्री को। सबको पता चलना चाहिए, सब महिला को। और आज वो अंतर्जातिक नारी दिवस में रैली कर रहे। क्या अंतर्जातिक नारी दिवस, जहाँ पर हर पल महिला का धर्षण होता है। हम लोग का मूल्य है 500 रुपया, हम लोग का इज्जत का मूल्य है 500 रुपया। ये मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री रहने का कोई अधिकार नहीं। बंगाल में संदेश खाली का शोर जितना बढ़ रहा है, ममता की टेंशन भी उतनी ही बढ़ रही है। मुसलमान वोट कांग्रेस और टीएमसी में बंट रहा है। हिंदू और महिला वोट बीजेपी की तरफ तेजी से शिफ्ट हो रहा है। महिलाओं के साथ सड़क पर उतरकर ममता बनर्जी खेला करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन इस बार खेला चल नहीं रहा। बंगाल की महिलाएं संदेश खाली और शाहजहां के मामले में बहुत गुस्से में हैं। ये गुस्सा चुनाव में ममता को बहुत भारी पड़ने वाला है। बीजेपी का तृणमूल कांग्रेस केस लगाओ, सीबीआई लगाओ, जेले पूरे लगाओ, आज चोर कोई इलेक्शन नहीं जीतो। बंगाल की तरह बीजेपी ने महाराष्ट्र में भी स्ट्राइक रेट बढ़ा दिया है। महाराष्ट्र में 48 सीट हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन 45 सीट जीतना चाहता है। बीजेपी ने महाराष्ट्र में स्ट्राइक रेट बढ़ाकर 92% कर दिया है। इस टारगेट को पूरा करने के लिए बीजेपी महाराष्ट्र की 32 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। शिवसेना शिंदे गुट 5 से 6 और एनसीपी अजीत पवार 3 से 4 सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं।
शिंदे गुट और अजीत गुट को दी गई कुछ सीटों पर बीजेपी के सिंबल पर कैंडिडेट को चुनाव लड़ाने की तैयारी है। शिवसेना शिंदे गुट की जिन सीटों पर बीजेपी अपने कैंडिडेट उतार सकती है उनमें मुंबई उत्तर पश्चिम, नासिक, यवतमाल वाशिम, रामटेक, मावल, औरंगाबाद और परभणी हैं। शिवसेना शिंदे गुट को दक्षिण मुंबई, ठाणे और सिंधुदुर्ग सीट दी जा सकती है। एनसीपी अजित पवार गुट के खाते में रायगढ़, शिरूर और बारामती सीट जानी तय हैं। अमित शाह ने महायुति के नेताओं को पूरा ब्लूप्रिंट थमा दिया है कि कैसे 45 सीट जीतती हैं। मित्रों, आपके सामने दो विकल्प, अपने बेटे बेटी भतीजियों का कल्याण करने वाला इंडिया अलायंस और देशभक्तों की टोली जैसा मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए का अलायंस भारतीय जनता पार्टी। मुझे बताओ युवा साथियों, सभी लोग वोट करने जाएंगे, कमल के निशान पर बटन दबाएंगे, मोदी जी को 300 पार कराएंगे, महाराष्ट्र में 45 पार कराएंगे, देश में 400 पार कराएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, 400 पार के विश्वास की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। शरद पवार को बारामती का गढ़ हार जाने का डर है, जहां से उनकी बेटी सुप्रिया सुले चुनाव लड़ती हैं। बारामती से शरद पवार 6 बार चुनाव जीत चुके हैं, जबकि उनकी बेटी सुप्रिया सुले लगातार 3 चुनाव जीतकर हैट्रिक बना चुकी हैं। हताशा में पवार अपने भतीजे को धमकी दे रहे हैं कि छोड़ूंगा नहीं।